तो गाइस मैं एलन कोटा क्लासरूम का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ और मैं अभी क्लास 12th में हूँ और मेरा जी 2027 में पेपर है। और मैं बस ये वीडियो और ये चैनल अपने जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया हूँ और मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जो भी जी 2027 में पेपर देंगे या ऑनवर्ड, उसके बाद जो भी लोग अभी क्लास 11th में आए हैं या क्लास 10th में भी है, तो अभी हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है, जहाँ पे हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे अभी 2 लेक्चर हो गए डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो मैंने इनडेफिनेट का तो एक्सरसाइजेज थोड़ा बहुत किए है, इसमें थोड़ा बहुत बच रहा है। क्लास में भी डिस्कशन इसका ही चल रहा है। ऑन द अदर हैंड इसका भी मतलब 2-3 ज्ञानोदय डिवाइस हो गया, तो अभी वो भी करना है। बाकी ये तो कुछ एलन का मॉड्यूल है, क्योंकि क्या बोलूं, और इंटीग्रेशन तो मतलब बहुत इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो बहुत सही गया था। बाकी डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा इस टाइप का थोड़ा हार्ड है, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा खासा ही हार्ड है डेफिनेट से, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स फंक्शन ये सब का यूज़ बहुत अच्छे लेवल का होता है। और डेफिनेट से कोई से भी मतलब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता जो मेन में या एडवांस में भी डेफिनेट के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। इस बार तो शायद हमारे से बोल रहे थे 3 क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन से आए, लेकिन हाँ इनडेफिनेट तो वो चीज़ है ना, मतलब सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स तो यहाँ के भी इस्तेमाल होते हैं डेफिनेट में। अब जैसे कि मेरा तो स्ट्रैटेजी यही है कि अभी तो मतलब 1 बजने जा रहा है और 11 जून है, तो अभी से बस क्या बोलते हैं, अब मैं आप लोगों को अपना स्ट्रैटेजी बताता हूँ। जैसे कि मेरा पेपर जी मेंस कौन सा जनवरी अटैम्प्ट। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, क्योंकि एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ और दूसरे हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा अजीब से लग रहा है। वो भी ये पहला वीडियो, तो इग्नोर ही करना। जैसे जेई मेन है जनवरी अटैम्प्ट, तो अभी चल रहा है जून, तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब जनवरी का तो पता चलता नहीं है, तो मैं अभी से दिसंबर तक का अराउंड 6 महीना है, और 6 महीने में ही मतलब जेई के लेवल का भी पढ़ना है और प्लस बोर्ड्स, क्योंकि मैं तो अभी क्लास 12th में हूँ, तो मुझे तो बोर्ड्स देना ही है। और पहली बात तो बोर्ड्स का जो 75% वाला क्राइटेरिया है, ये मतलब बहुत वो है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका 75% भी नहीं आया तो आप जेई मेन के लिए भी नहीं बचते हो। मतलब जेई मेंस के जो NIT कॉलेजेस हैं, इन सब के लिए जो मिनिमम क्या बोलते क्राइटेरिया रहता है, वो भी जेई एडवांस का तो आप अपियर नहीं कर पाओगे, वो तो पता ही है। अगर आपका 75% नहीं आता है, अगर आप 75% बिलो, तब आप तो जेई एडवांस के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं हो, तब इसको तो भूल ही जाओ। ऑन द अदर हैंड आप अगर आपका जेई मेंस भी क्वालिफाई हो जाता है, तो NIT भी नहीं मिल पाएगा आपको, इस टाइप की चीज़ें। तो मैं 12th में तो मेरे को तो जेई मेन प्लस बोर्ड्स दोनों की तैयारी करनी है, और अभी से जेई मेंस के लिए तो अराउंड 6 महीना ही बचा है। मतलब अगर मैं दिसंबर तक का गिनता हूँ, क्योंकि हमारा जैसे कि हमें जैसे बताया जा रहा है, तो हमारा ये रहेगा कि अक्टूबर तक शायद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर या मिड ऑफ अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे चालू हो जाएगी टेस्ट सीरीज़, जो कि चलेगी आपके आई थिंक दिसंबर, तो उसका पता नहीं, लेकिन वो तो मतलब चलते रहेगा दिसंबर या जनवरी तक, तो जेई मेंस पैटर्न पे चलते रहेगा। और उसके बाद आप दोगे मेंस का जनवरी अटैम्प्ट, जेई मेंस। उसके बाद ये तो जनवरी का महीना, उसके बाद आता है आपका बोर्ड्स, जो कि होगा मार्च तक ही, मतलब फरवरी या मार्च में आपका होगा। सॉरी, मतलब थोड़ा मैं कैमरा उल्टा पकड़ा हुआ था। फरवरी मार्च में आपका बोर्ड्स का क्लास होगा, मतलब बोर्ड्स आपका होगा। तो मतलब इन दोनों में जो है, मतलब बस आप
जनवरी अटेम्प्ट का पेपर दो, उसके बाद आपको 2 महीने का वो गैप मिलता है, जो 2 महीने सिर्फ आप बोर्ड्स के लिए ही दोगे, क्योंकि 75% क्राइटेरिया भी बोर्ड से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपको 75% क्राइटेरिया नहीं आ पाता है तब तो आप क्या भाई, अगर आप जेईई मेंस भी क्वालिफाई कर दिए तो आपको एनआईटी नहीं मिल पाएगा। तो जनवरी तक तो मतलब उसका करना है। जनवरी अटेम्प्ट होने के बाद आप बस मतलब मैं तो बस बोर्ड्स पे ही लग जाऊँगा, उसके बाद बोर्ड्स मार्च तक रहेगा, मतलब एंड ऑफ मार्च तक तो ख़त्म ही हो जाएगा बोर्ड्स भी। फिर इसके बाद आता है अप्रैल अटेम्प्ट जेईई मेंस का। फिर इसमें मतलब मेरे को तो यही एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी परसेंटाइल है वो जेईई जनवरी अटेम्प्ट में ही ले आऊँ, क्योंकि अगर मैं एक अच्छी नहीं तो डिसेंट परसेंटाइल भी अगर जेईई मेंस में स्कोर कर लेता हूँ, अगर मेरा एक एनआईटी का सीट भी कंफर्म हो जाएगा, तब मैं एक फुल्ली माइंड प्रिपेयर से एडवांस के लिए प्रिपेयर कर मतलब बोर्ड्स के बाद एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। एडवांस होता है हमारा अराउंड मई में होता है, मई। तो एडवांस मई में होता है, तो ऐसे हमारे पास आ गया जनवरी तो खत्म हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब 4 महीना मेरे पास ऐसे आ जाएगा। और अगर फरवरी मार्च, अगर मेरा मार्च तक बोर्ड्स भी कंप्लीट हो जाता है, तब मेरे पास अप्रैल मई, मेरे पास 2 महीना सिर्फ और सिर्फ बचेगा। तब मैं होगा तो शायद अप्रैल अटेम्प्ट स्किप भी कर दूँ, या मजाक के लिए ही दे दूँ, मजाक के लिए नहीं लेकिन ऐसे ही दे दूँ एक टेस्ट समझ के। लेकिन इसमें मेरा मेन फोकस हो जाएगा एडवांस में, मतलब अच्छी रैंक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको जाना है, तो मतलब आईआईटी का सबका सपना है, तो ही तो सब मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं। और अभी मेरा बस स्ट्रैटेजी तो यही है कि आने वाले 6 महीने में पूरा ग्राइंड कर लूँ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे टीचर्स का भी यही कहना है कि अगर अभी पढ़ लिया तो मतलब उसके बाद तो मतलब चीज़ें लाइफ सेट तो नहीं कह सकते, लेकिन चीज़ें बहुत हद तक आसान हो जाती है। अच्छा कॉलेज रहेगा, सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी, टीचर्स रिस्पेक्ट करेंगे। तो अभी का तो वही है, अभी का तो मेरा वही है कि इंडेफिनिट के को कंप्लीट करो। उसके बाद डेफिनेट का जो कुछ होमवर्क मिला है, आई थिंक ज्ञानोदय 3 मिला है हमें होमवर्क, तो मैं कोशिश करूँगा वही कंप्लीट करने का। और इंडेफिनिट भी थोड़ा जो मेरा कुछ बचा हुआ एक्सरसाइजेस का वो भी कंप्लीट करूँगा। और अभी तो रात का 1 बज रहा है, अभी जस्ट 11 जून चालू हुआ है, तो अभी तो मैं बस वो स्ट्रक्चर बना के प्लानिंग करके रख देता हूँ। उसके बाद कल सुबह से मैं मतलब अपना मतलब आज रात को अभी मैं टू डू लिस्ट बना के रख देता हूँ, फिर कल सुबह उठ के उस चीज़ को फॉलो करना चालू कर दूँगा। चांस सी बात है कि थोड़ा लेट से ही उठूँगा, क्योंकि 1 बजे सोऊंगा, तो लेकिन वही चीज़ है। और मैं सोच रहा था कि मैं लाइव स्ट्रीम भी करूं, जैसे कि मतलब होते नहीं है कि यूट्यूब पे मतलब आप पढ़ते रहते हो लेकिन आप लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हो। और मैं सोच रहा था कि अपना एक कम्युनिटी भी, मतलब देखो ये तो मेरा पहला वीडियो, उस पर देखो कैसा होता है, लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मतलब खैर उससे फ़र्क तो पड़ता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो ये अपने खुद के मेमोरीज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कम्युनिटी खुद का बनाऊँगा, जिस पर मतलब अगर आप जेईई 2027 में देने वाले हो या आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप उस पर मेरे से एक कम्युनिटी पे आप कुछ शेयर कर सकते हो, या आप मेरे से कुछ डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, इस टाइप का चीज़, कुछ मुझे हिंट बता भी सकते हो, तो उस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पहला वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें कि क्या करना चाहिए मुझे आगे। ऑन द अदर हैंड, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, एंड लगे रहो यार, जेईई सबको होना है, आईआईटी सबको जाना है, द ड्रीम, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ होना चाहिए। तो चलो बाय।